हेलो, आई एम आशीष, अ फॉर्मर नेशनल बैडमिंटन प्लेयर एंड अ सर्टिफाइड योगा इंस्ट्रक्टर। आज हम बात करने वाले हैं उन एक्सरसाइजेस की जो कि आपको हेल्प करेगी टू इम्प्रूव योर हिप मोबिलिटी, टू स्ट्रेंथन योर ग्लूट्स एज वेल। कुछ एक्सरसाइजेज हैं जो आपको डेली अपने स्ट्रेचिंग रूटीन में ऐड ऑन करनी है योर पोस्ट वर्कआउट, सो यू कैन improve the mobility of your hips, and also as a part of your post workout strengthening exercises, these exercises will substantially help to reduce the chances of muscle injury। तो हम स्टार्ट करते हैं। पहली एक्सरसाइज से आपने वर्कआउट कर लिया है, मैं अपना वर्कआउट करके आज आया हूँ। हम लोग जो भी कभी भी स्ट्रेंथनिंग स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस करते हैं तो आपने मेरे पहले भी कई वीडियो में देखा होगा कि पहले स्टार्ट करते हैं हमेशा लेग्स की रिलैक्सिंग से। आपको क्या करना है, जस्ट कीप वॉचिंग मी। जब भी एक्सरसाइज चेंज करनी होगी मैं चेंज बोलूँगा, साइड चेंज करनी होगी लेग चेंज मैं साइड चेंज बोलूँगा। आपको मेरे को देखते रहना है, एक्सरसाइजेस करती रहनी है, इंस्ट्रक्शंस फॉलो करते रहना है, एंड दैट्स इट, इट्स मोर देन इनफ। तो पहले हम लोग पैर की फ्लोरिंग एक्सरसाइज से स्टार्ट करेंगे। अपने काफ और हैमस्ट्रिंग की मसल्स को एकदम जितना आप हो पाए उतना शेक करिए ऐसे, ताकि आपके लेग्स और काफ की मसल्स रिलैक्स हो जाए। 2-5 सेकंड करने के बाद जस्ट टैप योर बोथ द लेग्स ऑन द ग्राउंड लाइक दिस। रिपीट द सेम फॉर 5 to 10 seconds। अब हमने हमारी लेग्स की मसल्स रिलैक्स कर लिया है, तो अब हम लोग पहली जो ग्लूट्स की एक्सरसाइज पे जाएंगे वो है अपने लेफ़्ट पैर को फोल्ड करके अपने राइट लेग के ऊपर रखना है ऐसे, बिल्कुल कि आपका एंकल जो है आपकी राइट थाई पे आ जाएगा। एंड जस्ट स्टार्ट मूविंग योर हिप्स, योर लेग लाइक दिस। 5 to 10 seconds मूव करते रहिए। ये एक्सरसाइज आपके हिप मोबिलिटी को इंक्रीज़ कर रही है और एट द सेम टाइम आपके नीज़ में भी स्ट्रेंथनिंग के लिए एक्सरसाइज बहुत बेनिफिशियल है। करने के बाद जब आप 5 से 10 सेकंड इसको कर लें, तब जब आप इस एक्सरसाइज को एंड करें तो यहाँ पर आपको आके पुश करना है कि आपका जो नी है वो ग्राउंड पे टच हो जाए, बिल्कुल इस तरह। ये एक्सरसाइज आपकी एंकल मोबिलिटी भी इम्प्रूव करती है। लेग चेंज, राइट पैर उठा के लेफ्ट पाँव के ऊपर रखिए और रिपीट द सेम फॉर 5 to 10 times। ईजी आप जितना कर पाएँ उतना मूव करिए और ध्यान रखिएगा कि इसका जो मूवमेंट है लेग का, हिप का, वो ऊपर से नीचे की ओर जा रहा है ऐसे, लाइक दिस। ऊपर से पुश करना है, नीचे जैसे ही ऊपर आएगा नहीं वापस नीचे पुश। और जैसे ही हम इस एक्सरसाइज को छोड़ेंगे तो एक बार यहाँ पे पुश करेंगे लास्ट में नी पे, लाइक दिस। अब हमने वापस फ्लोरिंग करनी है ऐसे, बिल्कुल पाँव को रिलैक्स करने के लिए। 4-5 सेकंड करने के बाद वापस 2-3 सेकंड ये। अब हम लोग दूसरी एक्सरसाइज पे जाएंगे हिप मोबिलिटी की, जिसको हम बोलते हैं बटरफ्लाई या फिर योगा में बोलते हैं बद्धकोण आसन। व्हाट यू हैव टू डू इज़ अपने दोनों पैर को जॉइन कर लीजिए लाइक दिस, बटरफ्लाई की तरह, और स्टार्ट मूविंग योर लेग्स। ये एक्सरसाइज बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल है आपकी हिप मोबिलिटी को इम्प्रूव करने के लिए। एट द सेम टाइम आपके नीज़ को भी स्ट्रेंथन ये कर रही है। ऐसे करते रहिए 4 से 5 बार एटलीस्ट। इस एक्सरसाइज को हम लोग एंड कैसे करेंगे, अपने लेग्स को पुश कीजिए अपनी एल्बो से टू मोर स्ट्रेच योर हिप्स, कि ताकि वो और ज़्यादा फ्लेक्सिबल हों और ज़्यादा स्ट्रेच उनमें दीजिए। ऐसे ही फ्लेक्सिबिलिटी इम्प्रूव होती है। Now we will move on to next exercise। What you have to do is टेबल टॉप पोजिशन में आ जाइए लाइक दिस। ओके, what you have to do is एक पैर को मैंने उठाया, लेफ्ट लेग मैंने उठाया, आगे में लेके आया इसको लाइक दिस, बाहर से घुमाते हुए, पीछे से घुमाते हुए वापस अंदर। ये एक पूरा रोटेशन बन रहा है, सर्कल लाइक दिस। ये एक्सरसाइज बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है आपकी हिप मोबिलिटी के लिए। नाउ ये एक्सरसाइज मेरे साथ करिए एंड फॉलो माय इंस्ट्रक्शंस। एक पैर को उठाया, बाहर की ओर स्ट्रेच करा लाइक दिस, पीछे, देन फॉरवर्ड। ये एक सर्कल हो गया।
2 सर्कल एंड 3. लेग चेंज, सेम चीज़ करनी है, पैर आगे, देन आउट, बैक, फॉरवर्ड, आउट, बैक, फॉरवर्ड, आउट, बैक, फॉरवर्ड. इस एक्सरसाइज को आप 5 बार 7 बार जितने रिपीटेशंस आप करना चाहें उतने करिए, क्योंकि ये एक्सरसाइज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपकी हिप फ्लेक्सिबिलिटी को इम्प्रूव करने के लिए. नाउ वी विल मूव ऑन टू नेक्स्ट एक्सरसाइज विच इज़ लंजेस की आप पोजिशन में आ गए हैं. एक नी पे आप बैठे हुए हैं, दूसरा पैर आपने ऐसे लंज की पोजिशन में बाहर खोल दिया है, देन स्ट्रेच फॉरवर्ड. ये एक्सरसाइज है बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल आपकी नीज को स्ट्रेंथन करने के लिए, आपके हैमस्ट्रिंग थाइस को स्ट्रेच करने के लिए, और ये आपकी हिप मोबिलिटी तो इम्प्रूव कर ही रही है. 5 टाइम्स ऐसे स्ट्रेच करिए. कोशिश करिए कि आप जब बिल्कुल स्ट्रेच वाली पोजीशन में आ जाएं तब 2 सेकंड रुकिए. यहाँ पर 2 सेकंड, 1 2, बैक, 1 2, बैक, 1 2, बैक. लेग चेंज, 3 to 5 रिपीटेशंस आपको सबके करने हैं. 1 2, बैक, 1 2, बैक, 1 2, बैक, 1 2, back. Now we will move on to our next exercise. What you have to do is just lie down on the floor, fold your one leg like this and stretch it towards you, pull it and hold for 5 seconds. 1 2 3 4 5. Leg change, same stretch. 1 2 3 4 5. Now we will move on to our next exercise. What you have to do is just follow my instructions, watch me. एक लेग को फोल्ड किया है ऐसे, इसको साइड में ऐसे फोल्ड करके फ्लोर पे रख दीजिए. मेरा ये जो लेग है, मतलब नीज तक का थाई वाला एरिया, ये बिल्कुल मेरे लेफ़्ट लेग से परपेंडिकुलर है. बिल्कुल ऐसे इसको रखना है. अपना जो राइट हैंड है उसको राइट नी को प्रेस करना है उससे ऐसे ज़मीन पर, ताकि आपके हिप में स्ट्रेच आए, और लेफ़्ट हैंड को पूरा फ्लोर पे ऐसे खोल देना है लाइक दिस. होल्ड हेयर फॉर 5 seconds. 1 2 3 4 5. नाउ साइड चेंज, सेम थिंग. 1 2 3 4 5. Now we will move on to our next exercise. So what you have to do, अपने दोनों हाथों को ज़मीन के ऊपर रखना है, बिल्कुल अपनी बॉडी से चिपका करके अपने वेस्ट के पास. पूरा ज़ोर इन पर डाल करके उठना है लाइक दिस. सेतु बंदासन और ब्रिज पोज इसको कहते हैं. होल्ड करना है यहाँ पर 5 सेकंड. 1 2 3 4 5. आपकी वेस्ट, आपका बैक कुछ भी टच नहीं हो रहा है ज़मीन पर, सिर्फ आपके शोल्डर और फोरहेड टच हो रहा है और नीचे फीट टच हो रहे हैं. यू हैव टू कीप दैट इन माइंड. वी विल रिपीट इट अगेन. अप, होल्ड फॉर 5 seconds. 1 2 3 4 5. डाउन. यू कैन रिलैक्स हियर. जस्ट स्ट्रेच योर लेग्स इन द फ्रंट. बिल्कुल पाँव खोल लीजिए, अपने हाथों को एकदम रिलैक्स कर दीजिए, ब्लड सर्कुलेशन एकदम नॉर्मली फ्लो होने दीजिए. हम लोगों ने वर्कआउट किया, उसके बाद स्ट्रेचिंग करिए, तो थोड़ा रिलैक्स होना ज़रूरी है. यू कैन जस्ट क्लोज योर आइज एंड ले डाउन ऑन द ग्राउंड फॉर 5 to 10 seconds. Just relax, focus on your body, nothing else. And take deep breaths so you can inhale more and more oxygen, and your body can bring to normal as soon as possible. After relaxing, you can simply get up and you can just sit for a while. तो आज हमने किया है हिप
मोबिलिटी को इम्प्रूव करने के लिए, कुछ एक्सरसाइज हिप फ्लेक्सर्स को स्ट्रेंथन करने के लिए, और एट द सेम टाइम हमने कुछ एक्सरसाइजेस करी है जो कि हमारी बैक को भी स्ट्रेंथन करती है, हमारी हैमस्ट्रिंग थाइस को भी स्ट्रेच करती है। कुछ और एक्सरसाइजेज हैं जिनको मैं ऐड ऑन करूँगा अपने आगे के वीडियोज़ में। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, लाइक कीजिए इस वीडियो को, रिंग बेल आइकन को दबाइए ताकि आपको मेरे हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे और आप स्ट्रेचिंग करने से कहीं रह ना जाए। तो हम फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में जहाँ पर मैं कुछ और स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेज लेकर आऊँगा। तब तक स्टे हेल्दी, स्टे फिट। मैं आशीष जैन फिर लौटूंगा एक नई वीडियो के साथ।